अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, आप लोगों को ना एक बड़े पते की बात मैं बताती हूँ आज, जो कि आपने पहले भी कई दफ़ा सुनी है, बस आपको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है। और वो ये कि उस शख्स के, उस कौम के हालात कभी नहीं बदलते जो ख़ुद अपने हालात बदलने के लिए कोशिश ना करे। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वक्त गुज़रेगा ये ठीक हो जाएंगी, या कोई ना कोई इनका हल, इनका सलूशन निकल ही आएगा। या फिर हम अपनी आँखों के सामने अपने बहुत सारे मामलात, अपने अपने हालात, अपना आप ख़राब होते हुए देख रहे होते हैं, बट पता नहीं हम किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे होते हैं कि फ़लाँ अच्छा टाइम आएगा तो ही हम इसका कोई सद्देबाब करेंगे, इसका कोई हल, कोई सलूशन निकालेंगे। जैसे आप लोग अपनी अगर मैं बात शेयर करूँ ना, तो पिछले 2 माह से जो है ना, मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ़, इतने ज़्यादा फ्रीज़ी हुए हुए थे, इतना डैमेज आ चुका है मेरे बालों में। आफ्टर केराटिन करवाने के बाद ना आपको बालों की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती। उन्होंने रफ़ तो होना ही होता है, तो आपको मास्क यूज़ करने पड़ते हैं, आपको प्रॉपर उनको हाइड्रेशन वगैरह देनी पड़ती है। जो कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और फिर मैंने इधर उधर पंगे भी इतने स्टार्ट किए हुए हैं कि मुझे फिर वक्त उनके लिए मिला ही नहीं, और मैंने छोड़ दिया उनको बस हालात के पेश नज़र। और कल आप कह लें कि एक जानने वाली मेरे पास आई, और जब उन्होंने मेरे बाल देखे ना, तो उन्होंने मुझे याद करवाया कि तुम्हारे बाल कितने अच्छे, स्लीक, खूबसूरत हुआ करते थे, तो अब ये क्या हुआ है। और मेरा एज़ यूजुअल वही जवाब कि भाई बच्चों के साथ टाइम कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता, ख़ुद के लिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन जब वो चली गई ना, उसके बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम के ऊपर गौर किया कि वाकई मेरे बालों को मेरी ज़रूरत है, मेरे वक्त की, इनको केयर की ज़रूरत है। तो मैंने कल के दिन में ना 2 काम किए। नंबर 1 पे मैंने बालों की अच्छी तरह से ऑयलिंग की, एंड नंबर 2 पे फ़ौरी मैं मार्केट गई हूँ और अपना हेयर मास्क लेकर आई हूँ जो मेरे बालों की रिपेयरिंग करे। और कल के दिन में जब ये मैंने 2 काम अपने बालों के लिए कर लिए, यकीन करें एट द एंड ऑफ द डे मेरे बाल मुझे थैंक यू कह रहे थे। मतलब वो सॉफ्ट भी हो गए, मुझे वो मैनेजेबल भी लगने लग गए, और मैं ना अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। बस बाज़ दफ़ा जो है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता असल में मसला क्या है। तो अपने अंदर झांकें, खुद पे फोकस करें, अपना फोकस बेहतरीन रखें। आपके जो भी इश्यूज़ हैं उनको लिखना शुरू कर दें। जब आप चीज़ों को लिखते हैं ना, नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं, आपको जी हाई ब्लड प्रेशर का मसला, आप लिखें मेरा ब्लड प्रेशर इतना रहता है, मोनीटर करना शुरू कर दें। आज इतना था, कल इतना था, खाना खाने से पहले इतना, बाद में इतना। और फिर देखें कि भाई कहाँ पे गलती कर रही हूँ मैं, अपनी खुराक के अंदर मेरी कोई गलती हो रही है, मेरा लाइफस्टाइल इस तरह का है, हर वक्त लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, खून जिस्म का चल नहीं रहा, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और फिर उसको ठीक करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी रूटीन्स को फॉलो करना शुरू कर दें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप वेट को नोट डाउन करना शुरू करें, डेली वेट करें अपना, और डेली लिखें आज मेरा इतना है, आज मेरा इतना है। तो जब आप चीज़ें नोट करना शुरू करते हैं ना, इसका मतलब आप चीज़ों के ऊपर अपना फोकस करना शुरू हो गए हैं। और जब आप फोकस करते हैं, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती जाती हैं। जब तक आपको रियलाइजेशन ही नहीं हो रही, तो आप हर दिन ऐसे वेस्ट करेंगे, गुजारेंगे, आप अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं है, तो उसको बेहतर बनाने के बारे में सोचें। आप देखिए आप क्या कर सकती हैं। आपके हस्बैंड के ऊपर, अगर अकेले के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल सारा बोझ है, या अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पेरेंट्स के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाह रही हैं, लेकिन उनके ऊपर जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगी ना, तो सारी बात है कि वो आपकी सिर्फ नेसेसिटीज़ की तरफ ही तवज्जो देंगे। क्योंकि लाइफ को अपग्रेड करने वाला जो कीड़ा है ना, वो आपके दिमाग में आया, उनके दिमाग में नहीं आया। तो जो चीज़ आपके जहन में आई है, उसके लिए वर्क भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए देखें आप क्या कर सकती हैं, आप कौन सा काम कर सकती हैं। आप कोई जॉब कर सकती हैं, वो कर लें। आप कोई बिज़नेस कर सकती हैं, आप वो कर लें। आपके जहन में जो भी प्लान्स आ रहे हैं ना मेरे व्लॉग को देखते हुए, वो आप डायरी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। और उसमें से जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी निकलती हैं, जो लगता है कि इस चीज़ पे मैं वर्क कर सकती हूँ, ये मेरा सक्सेसफुल हो सकता है, उसको अभी से, आज से करना शुरू कर दें। अच्छा, छोटा मोटा बिज़नेस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ना, तो उसके लिए भी मैंने कई दफ़ा बताया है कि आप कोई कमेटी डाल लें छोटी सी, ठीक है। और वो पहली कमेटी आप उठा लें, वो आपके पास 20,000 बनती है, 30,000 बनती है, मतलब जितनी भी अमाउंट बनती है, उसी अमाउंट के अंदर रहते रहते आप कोई भी काम शुरू कर लें, ठीक है। और जैसे जैसे आप अर्न करती रहेंगी, तो हर मंथ 2,000 या 3,000 की कमेटी देना वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये चीज़ की टेंशन मत लें कि पहले मैं इतने पैसे कहाँ से लूँ, कौन देगा, कैसे शुरू करूँगी। आप कर सकती हैं।
ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकती हैं। बाकी आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी शॉपिंग मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ ना, ये सारी शॉपिंग मैंने खुद के कमाए हुए पैसों से ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। अच्छा, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने खैर वो ख़रीद लिया। कोई मुझसे हिसाब लेने वाला नहीं है इन पैसों का, इन चीज़ों का कोई पूछ कुछ नहीं है मेरे से। तो वो जो एक शॉपिंग का क्रेज़ मेरे दिमाग में हर टाइम रहता है, वो सिर्फ तभी पूरा हो सकता है ना जब मेरे पास अपनी अर्निंग हो, ऐसी अर्निंग जिसका हिसाब मुझे किसी और को नहीं देना पड़े। ठीक हो गया। तो ये है जी मेरा वो ब्री मोड का मास्क जो कि मैं अपने बालों के लिए लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह मैं इनको बेहतर करूँगी। जिस चीज़ की तरफ बस आपकी नज़र पड़ जाए ना, उसके लिए फिर आप कोई ना कोई छोटे-छोटे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, आप उस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपकी ठीक हो ही जाती हैं। इंशाल्लाह मेरे बाल भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बाकी जी बैकग्राउंड में आई नो कि बच्चों की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, बट प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। बैकग्राउंड को आप टोटली इग्नोर करें और जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ उनको आप अपने दिलो दिमाग में बसा लें। इंशाल्लाह आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। देखिए, मुश्किलें जो है ना वो सबकी ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर किसी न किसी इम्तिहान में मुब्तला है, बट हम आला मखलूक हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन मुश्किलातों से बाहर निकलने का कोई सद्दबाब, कोई रास्ता ढूंढें और बस अपने सोचने का जो है ना वो अंदाज़ बदलें, क्योंकि हमारे मकासद के हसूल में अगर कोई चीज़ रुकावट है ना तो वो हमारे सोचने का अंदाज़ ही है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।